स्टूडेंट, वेलकम टू कॉलेज स्टडी डेली यूनिवर्सिटी। सो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ईवीएस सैम सेकेंड एंड अगर आप सैम वन में भी हैं तो भी आपके लिए काम कर जाएगा। सैम सेकेंड एंड सैम वन की स्ट्रैटेजी ऑफ ईवीएस, ऑल्सो द पीवाईक्यूज। ठीक है, किस तरीके से आपको पढ़ना है, लिमिटेड टाइम है, किस तरीके से सारी चीज़ें कवर करनी है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको पीवाईक्यू दिखाती हूँ। ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो आपका 2025 का ही है। ठीक है, यहाँ पे देखो बहुत सारे इंस्ट्रक्शन लिखे हुए हैं। पहले ये इंस्ट्रक्शन आपके लिए समझना बहुत ज़रूरी है। देखो, आपका जो पार्ट ए है ना, आपके एग्जाम में जो पार्ट ए आएगा जो कि 30 मार्क्स का होगा, वो आपको अटेम्प्ट करना है। आप चाहे रेगुलर स्टूडेंट हो या फिर आप सोल स्टूडेंट हो। ठीक है, पार्ट सेकंड जो है वो रिपीटर स्टूडेंट्स के लिए होगा और पार्ट थर्ड जो होगा वो भी रिपीटर स्टूडेंट के लिए होगा। तो आपको इन सब से कोई लेना देना नहीं है, आपका लेना देना सिर्फ पार्ट वन से है जो कि 30 मार्क्स का आने वाला है। ठीक है, अब देखते हैं देखो क्वेश्चन किस तरीके से आएंगे। तो यहाँ पे आपको इंस्ट्रक्शन में दिया हुआ है कि आपके क्वेश्चन पेपर में जो पार्ट वन है उसके अंदर 5 क्वेश्चन है। 5 क्वेश्चन में से जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो जो है वो कंपलसरी क्वेश्चन है, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 तो आपको अटेम्प्ट करना ही है। और उसके बाद जो बाकी के 4 क्वेश्चन है उसमें से आपको 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। मतलब टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने करके आने हैं, हमें 3 क्वेश्चन करके आने हैं, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी है और बाकी के जो 4 क्वेश्चन है उसमें से आपको 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आने हैं। अब एक बार क्वेश्चन पेपर भी देख लो। देखो, यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 आया है वहाँ पे आपको जो आंसर देने हैं वो 1 वर्ड में या 1 लाइन में देने हैं। मतलब ज़्यादा लिखने को आया ही नहीं, बस आपका कॉन्सेप्ट टेस्ट किया गया है। तो 1 वर्ड या 1 लाइन में आपको क्वेश्चन पूछे गए हैं। फिर यहाँ पे आपके फिल इन द ब्लैंक्स आए हैं 5 मार्क्स के। आप देख सकते हो कि आपने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा शायद, बट आपके एग्जाम में आपके फिल इन द ब्लैंक्स भी आएंगे। तो उस तरीके से अपना माइंड प्रिपेयर करके जाना। उसके अलावा फिर आपका क्वेश्चन नंबर 2 आया है जो कि डिफरेंशिएट आया है और उसके अंदर भी आपको चॉइस दी गई थी। क्या किया गया था कि 3 दे दिए गए थे, उसमें से कोई 2 करना था। देन क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है इकोलॉजिकल सक्सेशन एंड देन डिस्क्राइब द स्टेज और एक्वेटिक सिस्टम विद अ सुटेबल डायग्राम। मतलब थर्ड में भी आपको इंटरनल चॉइस दी है। ठीक है, देन उसके बाद जो 4th क्वेश्चन है वहाँ पे कहा है कि आपको एनी 2 पे डिटेल्ड अकाउंट लिखना है। ठीक है, और यहाँ पे आपको 3-4 चीज़ें दे दी गई है। मतलब आप देख सकते हो कि पहले तो आपको चॉइस दे ही रखी है ऊपर कि आपको क्या करना है, 4 में से 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। और जो क्वेश्चंस हैं उनके अंदर भी आपको और पार्ट करके, शॉर्ट नोट में भी 3 पार्ट करके, मतलब भरपूर चॉइस आपको मिलने वाली है आपके एग्जाम में। तो डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप कोई टॉपिक छोड़ के भी जाते हैं तो बहुत ज़्यादा ऐसे पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज चॉइस तो बहुत सारी आएंगी। अब क्वेश्चन पेपर तो आपने देख लिया है, अब चलते हैं स्ट्रैटेजी पे। देखो, मैं मानती हूँ कि आपका जो ईवीएस का सिलेबस है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, काफ़ी सारी चीज़ें उसमें हैं, इतने सारे टॉपिक हैं और उन्हें पूरा कवर करना इतने लिमिटेड टाइम में तो इम्पॉसिबल है। ठीक है, आप लोगों को पता ही है। तो पूरा पढ़ने की कोशिश तो बिल्कुल मत करना, टाइम वेस्ट ही होगा। बिकॉज पूरा सिलेबस कवर करने के मार्क्स तो आपको नहीं मिलेंगे ना। मार्क्स किस चीज़ के मिलेंगे, पूरा पेपर अटेम्प्ट करने के। तो हम पूरा पेपर अटेम्प्ट करने पे ध्यान देंगे। देखो, अभी जो पैटर्न मैंने एनालाइज किया उस बेसिस पे जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें ट्रू फॉल्स, 1 वर्ड आंसर, फिल इन द ब्लैंक्स, ये सारी चीज़ें आई हैं। ठीक है, तो कुछ ज़्यादा आपको उसमें बहुत डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप पिछले साल के जितने पीवाईक्यूज़ हैं जहाँ से 30 मार्क्स का पेपर आ रहा है, अगर आप उन सबको फिल इन द ब्लैंक्स, पीवाईक्यू वगैरह पढ़ लो और बाकी के जो टॉपिक्स हैं उनको थोड़ा डिटेल में पढ़ लो ध्यान से, तो काम बन जाएगा। ठीक है, देन उसके बाद जो शॉर्ट नोट लिखने को आए हैं उनको आपको क्या है 2.5 में आए हैं, है ना। तो अगर 2.5 में आपको कुछ लिखना है ना तो उसमें आपको ज़्यादा नहीं लिखना है, 1 पैराग्राफ, हद से हद 2 पैराग्राफ लिखना है। और किस तरीके से लिखना है वही मैंने आपको बताया है। देन क्या चीज़ें आपको पढ़ के जानी है ताकि आप 25 प्लस मार्क्स जो है वो ऑब्टेन कर सको। तो देखो, लीस्ट एफर्ट आपके लगेंगे और मैक्सिमम मार्क्स आप स्कोर कर पाओगे। कैसे? एयर पॉल्यूशन पूरा पढ़ के जाओ, सारी चीज़ें, पॉल्यूटेंट क्या होते हैं, देन उसमें प्राइमरी पॉल्यूटेंट क्या है, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट क्या है, सारी चीज़ें। मैंने अगर एयर पॉल्यूशन बोला है, इस दिस मीन कि सिलेबस में जो भी एयर पॉल्यूशन रिलेटेड थोड़ा सा भी टॉपिक दे रखा है सबको पढ़ के जाना है। देन इकोलॉजिकल सक्सेशन विद डायग्राम विद एवरीथिंग, जो भी उसमें आ सकता है, कौन लेके आया, किसने उसकी खोज की, सब कुछ, साइंटिस्ट का नाम, साइंटिफिक नाम, जो भी है ना, सब पढ़ के जाना है।
देन आता है डेजर्टिफिकेशन एंड जिम कल्टीवेशन, ये भी आपको पूरा डिटेल में पढ़ना है। अगर मैं टॉपिक बता रही हूँ ना गाइस, तो उसका मतलब है कि उससे रिलेटेड हर माइन्यूट से माइन्यूट चीज़ आपको कवर करनी है। एंड देन रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है। ये 4 टॉपिक अगर आप पढ़ के जाओगे तो आप आराम से बाकी के जो 4 क्वेश्चन है उसमें से 2 क्वेश्चन कर पाओगे। इसके अलावा आपके एग्जाम में ना एब्रीवेशन भी पूछी गई है, मतलब जो पीवाईक्यू मैंने आपको दिखाया उसमें तो नहीं पूछी गई, लेकिन और जो पीवाईक्यूज मैंने देखे हैं ना, तो वहाँ पे एब्रीवेशन भी आई है। और कई बार पता है क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स जो मैंने आपको दिखाई है ना, उनमें भी एब्रीवेशन आ जाती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एब्रीवेशंस हैं जो आपको बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जानी है, ये तो आपको बिल्कुल पढ़ के जानी ही है, ठीक है। देन उसके बाद जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी है ना, और उसके बाद आपको 2 अटेम्प्ट करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में जो ट्रू फॉल्स है, एब्रीवेशन है, वो आपको करनी है। और जो मैं और फैक्ट बताने वाली हूँ अभी नीचे, वो आपको अच्छे से माइंड में प्रिपेयर करके चले जाना है। देन उसके बाद शॉर्ट नोट में आपको प्राइमरी पॉल्यूटेंट, जूम कल्टीवेशन, डेजर्टिफिकेशन, फॉरेस्ट इकोसिस्टम सर्विस, इंटर स्टेट वाटर कॉन्फ्लिक्ट, ये टॉपिक पढ़ के जाने हैं। इन पे शॉर्ट नोट आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, ठीक है। इंटर स्टेट वाटर कॉन्फ्लिक्ट में जो भी चीज़ें हुई हैं वाटर कॉन्फ्लिक्ट की, वो सारी चीज़ें पढ़नी है। इकोसिस्टम सर्विस कौन कौन सी होती हैं, 4 इकोसिस्टम सर्विस होती है ना, अभी आपने सिलेबस नहीं उठाया कोई बात नहीं, देख लेना, 4 इकोसिस्टम सर्विस होती है, वो आपको पढ़नी है। देन उसके बाद डिफरेंशिएशन आपको पढ़ के जाना है, किस किस के बीच में, टुंड्रा एंड ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, न्यूक्लियर वेस्ट वर्सेस ई वेस्ट, नेशनल सोलर मिशन वर्सेस गंगा एक्शन प्लान, ठीक है। अब ट्रू फॉल्स में क्या क्या चीज़ें आपको कवर करनी है, तो देखो ये कुछ फैक्ट हैं जो आपको बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जाने हैं। ये पीवाईक्यूज में रिपीटेटिवली पूछे गए फैक्ट हैं, तो इनको तो डिटेल में अपने दिमाग में बसा लेना सारे फैक्ट। उसके बाद कौन कौन से डिफ्रेंसिएशन आपको करने हैं, तो टुंड्रा इकोसिस्टम एंड ट्रॉपिकल इकोसिस्टम के मेन पॉइंट ये हैं जो आपको पढ़ने ही हैं, ठीक है। देन उसके बाद न्यूक्लियर वेस्ट का और ई वेस्ट का पढ़ना है। अब क्या छोड़ के जा सकते हो, अब देखो कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने पहले से तैयारी करके रख रखी होगी लेकिन पूरी प्रिपरेशन नहीं हुई, और कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा। तो जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा है और अब वो तैयारी कर रहे हैं, तो वो सारे टॉपिक पढ़ लें ऊपर के जो पढ़े हैं, ठीक है, जो मैंने अभी बताए हैं। और जिन लोगों ने पहले से तैयारी कर रखी है बट कंप्लीट प्रिपरेशन नहीं हुई है, तो जो ऊपर के टॉपिक्स मैंने आपको बताए हैं उनको आप और अच्छे से कर लें, और जो टॉपिक्स आप छोड़ के जा सकते हैं वो आप देख लें, ठीक है। तो देखो कौन कौन से टॉपिक आपको छोड़ के जा सकते हैं। एक तो न्यूक्लियर हैजार्ड छोड़ के जा सकते हो, थर्मल और नॉइस पोल्यूशन छोड़ के जा सकते हो, डिटेल न्यूट्रिएंट साइकिल्स जो दे रखी है ना आपको, वो छोड़ के चले जाना, कोई दिक्कत नहीं है। बायोमैग्निफिकेशन इन डेप्थ मत पढ़ना, मतलब डेफिनेशन पढ़ के चले जाना बट बहुत डिटेल में मत जाना। देन पूरी तरीके से तो स्किप नहीं कर सकते इन वाले टॉपिक्स को, बट हाँ बहुत डिटेल में मत पढ़ना। बायोडाइवर्सिटी पढ़ के जाना, थोड़ा बहुत समझ के जाना, बट बिल्कुल घुसने की कोशिश मत करना कि हर चीज़ मैं इसमें पढ़ के जाऊँ। ऊपर वाले जो टॉपिक बताए थे उनका सब कुछ पढ़ना है, वो बिल्कुल डिटेल में पढ़ना है। ग्रीन रिवॉल्यूशन आपको पता होगा क्या होता है, कौन लेके आया था, ये समझ लेना, क्या क्या मेन पॉइंट है वो देख लेना। देन जियोथर्मल और बायोफ्यूल को ब्रीफ में याद करके जाना, और इन्वायरमेंटल मूवमेंट जो है ना, चिपको मूवमेंट, वो पढ़ के जाना। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट वुमेन्स क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशन था, ये जरूर पढ़ के जाना, क्योंकि क्वेश्चन पेपर्स में डायरेक्टली भी पूछा गया है कि वुमेन्स का कॉन्ट्रीब्यूशन क्या था। तो इसमें 3-4 वुमेन्स थी जिनका नाम आता है, तो आपको उन सबका नाम अच्छे से याद करके जाना है। प्रिपरेशन ऑर्डर क्या रहेगा आपको, पहले तो आपको ट्रू फॉल्स फैक्ट वगैरह एब्रीवेशन याद करनी है। देन इकोलॉजिकल पिरामिड, सक्सेशन, इकोसिस्टम सर्विसेज, ये पढ़ना है। देन एयर पॉल्यूशन, ई वेस्ट, बायोमेडिकल वेस्ट एंड केस स्टडीज जो है ना, वो प्रिपेयर करके जानी है। लैंड डिग्रेडेशन, चिपको मूवमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये 4 चीज़ें करनी है। और देखो आपका प्रिपरेशन का ऑर्डर क्या रहेगा, सबसे पहले आपको क्वेश्चन नंबर 1 के लिए प्रिपेयर करना है, ट्रू फॉल्स फैक्ट और जो एब्रीवेशंस बताई हैं वो, और कोई भी एब्रीवेशंस आपको मिल रही है ना, सब प्रिपेयर कर लेना, ठीक है, सिलेबस में। देन उसके बाद इकोलॉजिकल पिरामिड, सक्सेशन, इकोसिस्टम सर्विस, ये पढ़ना है। देन एयर पॉल्यूशन, ई वेस्ट, बायोमेडिकल वेस्ट एंड केस स्टडीज जो है ना आपके एग्जाम आपके सिलेबस में दे रखी हैं कुछ केस स्टडी, उनको पढ़ के जाना है। देन लैंड डिग्रेडेशन, चिपकू मूवमेंट्स, देन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये पढ़ना है, ठीक है। इसी के साथ आपकी स्ट्रैटेजी तो कंप्लीट होती है। और एक चीज़ मैं और बताती हूँ, देखो रेगुलर वालों का जो पेपर पैटर्न है ना, और जो सोल वाले स्टूडेंट हैं उनका पेपर पैटर्न अलग होगा ईवीएस का। तो अपने अपने पीवाईक्यू निकाल के एक बार देख लेना कि हमारा पेपर पैटर्न क्या है और हमारा पेपर पैटर्न क्या है, ठीक है। ज़्यादा कमेंट सेक्शन में परेशान मत होना कि कितने मार्क्स का होगा, कितने घंटे का होगा, क्या नहीं होगा। देखो तुम्हें इस टाइम पे फोकस करना है पढ़ने पे, इंस्टेड ऑफ दिस की परेशान होने पे कितने मार्क्स का होगा, कितना नहीं होगा। एक पीवाईक्यू देखो अपना, उठाओ, उसे देख के आराम से पता चल जाएगा कितने मार्क्स का होगा, कितनी देर का होगा, सब कुछ, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब भी करो और वीडियो को हाइप भी करो। और गाइस ये जो पीडीएफ है ना, ये आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, आप वहाँ से इसको ले सकते हो और डाउनलोड कर सकते हो। थैंक यू।